हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश सर। आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 14 डेज है और 14 डेज में हम लोग एक्सेल्स का सीखने वाले हैं। इंसर्ट टैब के कुछ स्लाइसर और क्या टाइमलाइंस के बारे में जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरा समझ में आए। चलो, इंसर्ट टैब में हम लोग यहाँ पर स्पार्क लाइन तक पढ़ चुके थे और आज स्पार्क लाइन के बाद ऑप्शन है हमारे पास एक फिल्टर ग्रुप का, कमेंट्स का और सिंबल का। इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा थोड़ा। इसमें जो चीजें हैं, दो बहुत काम की चीजें हैं। एक तो स्लाइसर, टाइमलाइन, लिंक। ये तीन ऐसा चीज है जिसका काम बहुत ज्यादा पड़ता है। अब कैसे पड़ता है इसके बारे में मैं बताता हूं। देखिएगा, वीडियो चालू है जी? पक्का? ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये जो स्लाइसर है ये पिवोट टेबल से रिलेटेड थोड़ा सा होता है। पिवोट टेबल पहले हमको लाना पड़ेगा। सब पिवोट टेबल इंसर्ट करने के लिए क्या करना होता है, क्लिक करना है, पिवोट टेबल पे जाना है और कौन सा एग्जिटिंग करके रेंज देना है। क्या सही है? रेंज दे दिए? क्या वो सिलेक्टेड था? काम करेगा? तो चलिए, यहां से क्या करें, रीजन को उठा के डाल रहे हैं रो में और किसको, क्वांटिटी को और सेल को डाल रहे हैं वैल्यू में। तीन डेटा काम कर रहा है, घबराइए मत। यहां पर ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एक ब्लैंक, एक खाली आ गया। कुछ खाली सिलेक्टेड होगा नीचे वाला डेटा, इसलिए ऐसा हो रहा है। नीचे में कुछ ना कुछ खाली जरूर होगा। हाँ, दो डेटा खाली है, इस वजह से ऐसा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, इसको डिलीट करा दो, इसको डिलीट करा दो। चलिए, ब्लैंक आ रहा है, घबराने की बात नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। चलो, अब ब्लैंक नहीं आएगा। तो ये है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट का डेटा, जिसमें एक तरफ क्वांटिटी, सम और सेल्स निकाले गए हैं कि टोटल कितना जोड़ा गया है। अगर यहां पर बात करें कि हमें सिर्फ ईस्ट, नॉर्थ या साउथ का देखना है या किसी पर्टिकुलर चीज का देखना है, तो उस जगह पे हमारा काम करता है स्लाइसर। स्लाइसर कैसे काम करता है सो देखो, यहाँ इंसर्ट में जाना, यहाँ पर आपको स्लाइसर ऑप्शन मिलेगा। स्लाइसर पे एक बार क्लिक कर देना। अब ये स्लाइसर नहीं आ रहा है, खैर कोई बात नहीं। आपको यहाँ टेबल पे एक बार क्लिक कर देना है, देन यहाँ पर स्लाइसर ऑप्शन चुनना है। अभी भी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। चलो सॉरी, यहाँ देखो, जैसे ही यहाँ स्लाइसर पर हम लोग ने क्लिक किया तो स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद हमको जितने टेबल में जो डेटा थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल चीज दिख रहा है। जैसे यहाँ पर डेट है, नेम है, एज है, आइटम, रीजन, क्वांटिटी और सेल, सब कुछ दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है, हमको किस चीज से स्लाइसर एक्टिवेट कराना है, स्लाइसर काम करवाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैं यहाँ पे रीजन टाइप से देखना चाहता हूं, तो आप रीजन पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। जैसे ही रीजन पे क्लिक करोगे, देखो एक इस टाइप से बन के आ जाएगा। इसी को कहते हैं स्लाइसर। ओह, ये उधर जा नहीं रहा है, कोई बात नहीं, माउस से ले चलते हैं। इसको उठा के यहां रखेंगे। अभी देखिए ये क्या है, यहां पर है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ब्लैंक। ब्लैंक वाला ऑटोमेटिकली फिर से ले लिया क्योंकि नीचे कुछ खाली सेल था इसलिए। अभी जिसका भी डेटा देखना है बस आप उस पर क्लिक करोगे, वो वाला डेटा दिखेगा। अभी चारों का चारों डेटा दिख रहा है ना। अभी क्लिक कर दो ईस्ट पर, क्या हो रहा है, ईस्ट का डेटा दिख रहा है। अभी कर दो नॉर्थ पर, किसका डेटा दिख रहा है, नॉर्थ पर। साउथ की किसका दिखा, वेस्ट दिखा। अगर एक बार में दो स्लाइसर इस्तेमाल करना चाहते हो, जैसे दो स्लाइसर कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो मैं बताता हूं। एग्जांपल फॉर, यहां पर आपने कोई और भी डेटा यहां लगाया, एक और स्लाइसर मैं यहां पर इंसर्ट करा देता हूं। इंसर्ट गए, थोड़ा सा आइटम्स को उठाकर कॉलम में डालते हैं। ओके, तो अब ये डेटा देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। अभी डेटा क्या है, अभी बड़ा है ना। तो अभी इसमें से हमको कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा। कुछ चीजों को हटाना क्या पड़ेगा, वैल्यूज को हटाइए इसमें से और वैल्यूज में सेल्स को यहां पर डाल दीजिए। ओके, अभी ध्यान दो क्या हो रहा है। इसमें एक तो रीजन टाइप है और इसमें देखोगे तो आइटम टाइप से दिया हुआ है। अगर मुझे आइटम्स और रीजन दोनों को एक साथ फिल्टर कर, जैसे मैं जानना चाहता हूं कि ईस्ट में बताइए कि माउस कितना बेचे हैं, ईस्ट में बताइए कि माउस कितना बेचे या स्कैनर कितना बेचे। अभी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये टोटल का टोटल निकाल के दे रहा है ना। ठीक है, जिसमें आपको माउस और स्कैनर दिख रहा है, बाकी की चीजें नहीं दिख रही, इसका मतलब है कि उस रीजन में वो चीज सेल हुई ही नहीं है।
जैसे यहाँ पर आप देखोगे कितना है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस, प्रिंटर, 4-5 ऑप्शंस है। अभी देख रहे हो ईस्ट में क्या कीबोर्ड सेल हुआ है, मॉनिटर सेल हुआ है, नहीं ना, ईस्ट पर क्लिक करोगे इसमें क्या क्या सेल हुआ है, माउस सेल हुआ है और क्या, स्कैनर। तो ईस्ट में किसका किसका दिखाएगा, माउस और स्कैनर का दिखा रहा है। चलो अभी देखना, मान लो 2 टाइप से स्लाइसर चाहिए, अभी यहाँ पर चाहिए कि मुझे देखना है कि ईस्ट में सिर्फ मॉनिटर कितना हुआ, तो एक स्लाइसर की और आवश्यकता पड़ेगी। इस पर क्लिक कर लेना, इंसर्ट में जाना और एक स्लाइसर फिर से इनेबल करना। इस बार ये आइटम से चाहिए और हमने आइटम से स्लाइसर ले आया है। अभी देखो 2 स्लाइसर है। अभी मैंने कहा कि आप मुझे बताओ कि ईस्ट में स्कैनर कितना बेचे। ईस्ट में जैसे ही हमने क्लिक किया देखोगे यहाँ पर सिर्फ अभी 2 ही चीज इनेबल है, क्या क्या, माउस और स्कैनर, क्योंकि ये 3 चीज हमने सेल किया ही नहीं है। अगर स्कैनर देखना है क्लिक करो, वहां स्कैनर दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं। माउस देखना है, माउस देख सकते हो, तो इसे यहां से क्लियर करो। देन नॉर्थ में देखते हैं, नॉर्थ में क्या क्या है। नॉर्थ में सिर्फ हमने क्या सेल किया, मॉनिटर सेल किया। अच्छा, साउथ में हमने क्या सेल किया, प्रिंटर। वेस्ट में 2 चीज, कीबोर्ड और स्पीकर। तो स्पीकर पे क्लिक किया तो स्पीकर का डेटा दिखेगा, कीबोर्ड पे क्लिक किया तो कीबोर्ड पे डेटा दिखेगा। क्लियर है स्लाइसर, समझ में आया। स्लाइसर से बहुत आसान हो जाता है डेटा को फिल्टर करना, मतलब एक बॉटम ही मिल जाता है आपको। अगला ऑप्शन, स्लाइसर का आप यहां से कलर चेंज कर सकते हो, जैसा आपको कलर चाहिए वैसा ऑप्शन से यहां से लगा सकते हो। जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ पे दे दो, बहुत अच्छा लगेगा जो भी आप कलर रखना चाहते हो। है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्लाइसर का हो रहा है ना। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि स्लाइसर का कलर आप कैसा रखना चाहते हो। स्लाइसर क्लियर है, क्लियर है, बोलो ना हाँ या ना। चलो आगे चलो। इसको डिलीट करने के लिए सिंपली है इसको सिलेक्ट करना, कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करना। ओके, अगला क्या है, यहां पर देखोगे पुनः अब आया है टाइमलाइन ऑप्शन। टाइमलाइन कैसे काम करेगा, टाइमलाइन टाइमलाइन तब काम करता है जब आपके डेटाबेस में कोई डेट से रिलेटेड चीजें हो। तो क्या इस डेटाबेस में कोई डेट है ना, तो टाइमलाइन यहां काम करेगा। अब कैसे काम करेगा सो देखना, यहां पर क्लिक करना है, इसमें कोई डेटा कहां गया जी, स्लाइसर हटा दिए थे क्या। ओके, रीजन हो गए, इतने सारे सेल्स अमाउंट हमने कर दिए, खैर कोई बात नहीं। चलो आइटम को कॉलम में रखा, रीजन्स को हमने रो में रखा, सेल्स को हमने यहां पे रखा। यहां पर ऑलरेडी एक काम कर रहा था, कोई बात नहीं। ओके, डेटा आ गया है। अब यहां क्या करना है, मुझे डेट के अकॉर्डिंग जानना है, डेट के अकॉर्डिंग या मंथ के अकॉर्डिंग जानना है, या साल, जो भी आप बोल सकते हैं। डेट से भी निकल सकता है, मंथ से भी निकल सकता है और ईयर से भी, क्वार्टर पे भी निकलता है। तो अगर मुझे जानना है कि 2021 में, 2021 का डेटा भी आप देखेंगे, 2022 का भी, यहाँ 2022 का भी डेटा है इसमें मौजूद है ना, 2022 वाला दिख रहा है, और 2023 का भी कुछ डेटा है। तो अगर मुझे जानना पड़ जाए कि 21 में कितना सेल हुआ, 22 में कितना सेल हुआ, 23 में कितना सेल हुआ, तो उस कंडीशन में हमको जरूरत पड़ता है टाइमलाइन का। किसका जरूरत पड़ता है, टाइमलाइन का। तो टाइमलाइन कैसे काम करेगा सो देखना, क्लिक करना है, देन टाइमलाइन पे क्लिक करना है, यहां क्लिक करके टाइमलाइन पे क्लिक करिएगा। टाइमलाइन में देखिए अभी किसका ऑप्शन आया है, सिर्फ डेट का। बिल्कुल स्लाइसर की तरह रहा है ना, लेकिन स्लाइसर की तरह रहता नहीं है, इसका टाइमलाइन का अलग ऑप्शन आता है। देखो यहां पर ये टाइमलाइन आ गया है, आ गया ना, पता नहीं यहां से ये जाता क्यों नहीं है, ऐसे माउस से ही करना होगा। ओके, अभी टाइमलाइन हमने यहां ले आया है। इसको लाने के बाद आप ध्यान देना, आप इसका कलर वगैरह अपने सुविधा अनुसार चेंज कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा कलर इसका रख सकते हो। अब ये कैसे काम करेगा, ये जो आपको मंथ दिख रहा है, क्वार्टर में, डे में और ईयर में दिख रहा है कि नहीं, हमारा जो डेटा है वो किस टाइप से है, ईयर वाइज है। तो हम यहाँ ईयर वाइज देखते हैं। जैसे ही ईयर करेंगे तो देखिए अभी कितना दिखा रहा है, 21, 22 और 23। ये जो डेटा आपको दिख रही है तीनों का तीनों दिख रहा है। लेकिन अगर 21 की बात करें तो 21 में देखिए डेटा चेंज हो जाएगा। नॉर्थ में कितना था, 1,59,000 की 16,96,262। यही 2022 में देखिए, 2022 में डेटा क्या हो गया, चेंज हो गया। 2023 में क्या हो गया, चेंज हो गया। तीनों साल का अलग अलग डेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। अभी इस पर फिल्टर पे क्लिक कर दोगे तो तीनों साल का एक बार डेटा, अगर 2021 का दिखना है क्लिक करो, 2021 का दिखा, 2022 का दिखा और 2023 का दिखा। तो ये ईयर वाइज। अगर यही डेटा अगर हमारा क्या रहता, मंथ वाइज देखना होता, तो मंथ वाइज भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर करा सकते हैं। यहां से ऑप्शन चुन लो मंथ का, और मंथ को चुनने के बाद जो भी मंथ दोगे, ईयर देना पड़ेगा, किस ईयर में कर रहे हो, ठीक है, 2022, 2023 उसका हिसाब से। अभी देखो जैन में कितना किए, क्लिक करोगे आ जाएगा
फरवरी में कितना की कुछ नहीं है, मार्च में भी नहीं है, अप्रैल में भी नहीं है, मई में भी नहीं है। ये सब जिसमें सेल होगा उसी का डेटा यहाँ पर फिल्टर होके दिखाएगा। इस बात का ख्याल रखना, अगर डेटाबेस से मैच नहीं कर रहा है तो डेटा नहीं दिखाएगा। ठीक है, 2022 में कोई मार्च में कोई डेटा ही नहीं होगा, सब फर्स्ट मंथ में जनवरी में बेचा हुआ है। चलो जनवरी का देखते हैं, जनवरी में कोई है क्या? चलिए देखिए 2022 में जनवरी का डेटा आ गया कि नहीं आ गया? आया ना। फरवरी करिएगा डेटा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इधर 2022 में आपने क्या किया है, सिर्फ जनवरी में ही डेटा को सेल किया है। सब पहला मंथ है कि नहीं है जी? देख रहे हैं ना, डेट चेंज हो रहा है बट क्या हो रहा है, मंथ एक ही है और साल एक ही है। तो 2022 में हमने जैन में डेटा सेल किया है तो जैन का आ जाएगा, अगर फरवरी में किया होता तो फरवरी का भी डेटा आ गया होता। तो ये काम करता है कौन सा? टाइमलाइन। कौन करता है? टाइमलाइन। क्लियर है? समझ में आया? अरे आया नहीं आया ना? गुड। चलो अब आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन में यहां पर आप देखोगे लिंक ऑप्शन है, ये बहुत काम का चीज है। लिंक ऑप्शंस के लिए हमने कुछ डेटा बनाए हैं, अब देखोगे कैसे। हमने क्या किया है, कुछ नीचे जो है सीट का नाम चेंज कर दिया है, इंसर्ट कॉलम चैट। एक्चुअली सब में इससे पहले वाला सेशन जो किया था वो सेशन का ही एक सीट है, अभी सबका नाम चेंज किया हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि बार बार उस सीट में ना जाके मैं यहां से एक बार क्लिक करूं और क्लिक करते ही मैं उस सीट में पहुंच जाऊं। तो ऐसा पॉसिबल है लिंक के माध्यम से। किसके माध्यम से? लिंक के माध्यम से। इस सीट को आपस में जोड़ सकता है। कैसे जोड़ सकता है सो देखना। अभी जितने भी जगह मुझे जाना था उन सबका नाम लिख दिया हूं, जैसे पिवोट चार्ट। पिवोट चार्ट, यहाँ पर पिवोट चार्ट का एक डेटा है, इधर इधर में देखोगे तो इधर पिवोट चार्ट का एक डेटा तुमको मिल जाएगा, है ना? पिवोट चार्ट का, है ना जी? तो पिवोट चार्ट के पास जाना है। अगर मान लेते हैं कि किसी इंसर्ट कॉलम चार्ट या कॉलम, दुद्दू को कॉलम चार्ट हो गया, इंसर्ट लाइन चार्ट, कोई किसी के पास भी अगर जाना हो, मैं यहां पर क्लिक करूं डायरेक्टली पहुंच गो। तो कैसे पहुंचोगे सो देखो। आपको क्लिक करना है और यहां पर एक बार एक लिख देना है पहले जो डेटा आपको चाहिए। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, क्लिक हेयर, CLIC, क्लिक हेयर का स्पेलिंग HERE। ठीक है, अभी इस पर मैं क्लिक कर दिया, क्या डेटा हो रहा है? क्या पिवोट चार्ट पे जा रहे हैं? क्या नहीं जा रहे? अब देखना कैसे। इस पर क्लिक करना है, देन क्लिक करने के बाद आपको यहां पर जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको ऑप्शन चुनना है किसका? लिंक का। किसका? लिंक का। जैसे ही लिंक ऑप्शन चुनेंगे तो आपसे पूछा जाएगा किससे लिंक कराना चाहते हैं आप इसको। तो आप ध्यान रखना, पहले एग्जिटिंग पर ऐसे आता है आप लोग का डिफॉल्ट में, तो आपको आ जाना है प्लेस दिस डॉक्यूमेंट। किस पर आ जाना है? प्लेस दिस डॉक्यूमेंट। आप लोग जब खोलिएगा तो ऐसे आएगा, लेकिन मैंने क्या कहा, आपको जाना कहां है? प्लेस दिस डॉक्यूमेंट। जैसे ही प्लेस दिस डॉक्यूमेंट करिएगा, जितने सीट आप लिए हुए रहिएगा उन सारे सीट का नाम दिख जाएगा। तो पहला किस पर जाना है? पिवोट चार्ट। तो पिवोट चार्ट कहां है? यहाँ पर है। पिवोट चार्ट पे क्लिक करके ओके कर दो। अभी देखना एक क्लिक हियर ब्लू कलर में आ गया। चलो दूसरा कौन सा है? इंसर्ट कॉलम चार्ट। मैं इसी को थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, सबको जोड़ना पड़ेगा। चलो अभी ऊपर वाला ही काम कर रहा है, ध्यान देना। ऐसा नहीं कि एक बार ऐसे ये कोई क्या है फॉर्मूला लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना, कहां जाओगे? लिंक पर। अभी किससे जोड़ना है उसको? कॉलम चार्ट से। तो कॉलम चार्ट पे क्लिक करो और क्या करो? ओके करो। ठीक है, ये भी कॉलम चार्ट का ही है। ओके, तीसरा कौन सा है? लाइन चार्ट। लिंक पे जाओ, कौन सा ऑप्शन? लाइन चार्ट पे जाओ, ओके करो। ठीक है, चौथा कौन सा? डोनट वाला है। चलो डोनट को ओके किया। ओके, ये वाला कौन सा है? स्टॉक्स वाला, XY वाला, बबल वाले। ओके, अब देखो अभी अभी कितने नंबर सीट पर हो? एक नंबर सीट पर हो ना, रिकमेंडेड पे। चल देखना, अभी पिवोट चार्ट पे जाना है, देखना चले गए। पिवोट चार्ट पे डायरेक्टली आ गया कि नहीं आ गए? आ गए ना। चलो तो इस चीज को बनाने के बाद आपको एक काम करना होगा जो ताकि सब काम आसान हो जाए। यहां से यहां तक की डेटा को सिलेक्ट कर लेना और सिलेक्ट करके इसको कॉपी पेस्ट कर देना। कॉपी पेस्ट क्या कर देना बताते हैं। इसको यहां से Ctrl+C से कॉपी और हर सीट में जाके यहां पर पेस्ट कर देना। देख लेते हैं कहां से, सी से रखे ना, हर सीट में जाके यहां से पेस्ट कर देना ऐसे। इसमें भी आके सीट में पेस्ट कर दो, हर सीट में जाके। अभी देखना पता ही नहीं चलेगा अभी कि तुम अलग सीट में मूव कर रहे थे। ये लास्ट बच गया है, सी में आया और पेस्ट कर दिया।
ओके चलो कोई बात नहीं, नीचे पेस्ट हो गया है। अभी हम लोग रिकमेंडेड पे है ना, पिवट पे, इंसर्ट कॉलम चार्ट पे चलना है। देखना क्लिक करूंगा कहां जाऊंगा, कॉलम चार्ट पे गया। अच्छा मान लो कि मुझे जाना है फिर पुनः यहाँ लाइन चार्ट पे क्लिक किया, कहां गया, ठीक है। मुझे जाना है डोनट पे, कहां गया, चलो एक्स वाई पे जाना है, कहां गया, एक्स वाई पे। अगर मुझे फर्स्ट पिवट चार्ट पे जाना होता, कहां गया, पिवट चार्ट पे। ये आपस में क्या हो गया, सभी लिंक हो गए। आप एक जगह से दूसरे जगह लिंक होके क्या कर सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। तो ये लिंक काफी काम का चीज है और आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, 100% पड़ेगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। ऐसा लगेगा कि डेटा चेंज, सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है, बट डेटा चेंज के साथ साथ पूरा का पूरा सीट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके चलो लिंक क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए कमेंट हम आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। जैसे कोई डेटा पर अगर कमेंट करना होगा, यहां लिखा हुआ है डेटा, अगर इस पर कमेंट करना है, बस इस पर क्लिक करिए और क्या करिए, कमेंट करिए। कमेंट जैसे ही करेंगे क्या होगा, कहां गया जी कमेंट, होगा क्यों नहीं कमेंट, कमेंट ऐड नहीं हो रहा है, हे प्रभु। यहां क्लिक किया, इंसर्ट गया और क्या किया, कमेंट ऐड किया। अब कमेंट में जो कुछ भी लिखोगे कमेंट हो जाएगा। जैसे मान लो कुछ भी लिख दिया, एंटर कर दो, देखो कमेंट का सिंबल यहाँ ऊपर में लग गया है। इसमें अगर कमेंट करना है, आप यहाँ क्लिक करो, कमेंट करो, लिख दो ये वाला डेटा यहाँ नहीं होना चाहिए, एंटर। ठीक है, बहुत सारा, जितना चाहो उतना चाहो कि आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। जो भी डेटा लिखोगे वो डेटा के हिसाब से क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहे हो, अभी पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ कमेंट किया हुआ है। इस जगह कमेंट किया हुआ है और इस जगह। तुम अपना माउस कर्सर वहां रखोगे और ऑटोमेटिकली कमेंट तुमको दिख जाएगा। देखना माउस कर्सर यहाँ रखेंगे, देखो कमेंट लिखा हुआ दिख गया, यहां पर रखेंगे कमेंट किया हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये होता है कमेंट सेक्शन। चले आगे चले, चलो एक काम का चीज और है। यहां पर टेक्स्ट ऑप्शंस में टेक्स्ट बॉक्स आपको पता है, टेक्स्ट बॉक्स पे काम किया है ना, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, हेडर, हेडर एंड फुटर पे भी काम किया है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। यहाँ हेडर फुटर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे ही हेडर फुटर पे क्लिक करोगे, देखो पेज एक्सेल में कैसे बढ़ता है, पूरा का पूरा पेज में एकदम हो जाएगा डेटा, दिख रहा है। यहाँ का हेडर कहाँ जाएगा, इसमें लिखोगे, इसमें लिखोगे, किसमें लिखोगे, आपको जिसमें लिखने का मन है आप उसमें लिखो। SANKLP संकल्प एजुकेशन लिख दिया हमने। इसको सेलेक्ट करो, इसके साइज को एनहांस करो, देखना क्या होगा। चलो किसके साइज को एनहांस कर रहे हैं भाई हम, क्या हुआ देख रहे हो, कोई दिक्कत, हेडर काम कर रहा है, काम कर रहा है ना। ये हेडर में जब यहाँ पर इसका हेडर कहाँ गया, हाँ बिल्कुल। आपको याद होगा कि जब एक बार किसी चीज में हेडर लगता है तो बाकी के सारे पेज में भी हेडर लग जाते हैं, याद होगा, ये चीज बताए हुए हैं ना। तो यहाँ पर हेडर आपने लगाया, यहाँ पर भी हेडर लग गया। अगर आप फुटर लगाना चाहते हो तो इसके अकॉर्डिंग क्या करो, यहाँ फुटर भी आप लगा सकते हो। तब ये मत पूछना कि सर एक्सेल में हेडर और फुटर कैसे लगता है, अभी बता दिए हेडर और फुटर कैसे लगता है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। और कुछ इसमें बचा हुआ है क्या, वर्ड आर्ट क्या नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना। अगर मान लो इस टेक्स्ट को अगर थोड़ा सा सजाना पड़े तो हम क्या करेंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे, डिसेबल ही हो गया वर्ड आर्ट। टेक्स्ट बॉक्स में रहेगा डेटा तो वर्ड आर्ट काम करेगा। अभी वर्ड आर्ट काम नहीं ना कर रहा है, टेक्स्ट में रखना डेटा टेक्स्ट बॉक्स में तो वर्ड आर्ट काम कर जाएगा। चलो देख लेते हैं, यहां पर भी काम कर जाना चाहिए। कहाँ काम कर रहा है, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स में रखोगे तो ज्यादा बढ़िया से काम करेगा वर्ड आर्ट में। नहीं यहाँ काम नहीं कर रहा है, मैं पहले बता दे, टेक्स्ट बॉक्स में रख लो, डेटा काम करेगा। चलो मैं रख के दिखा देता हूं, फिर कहोगे कि सर आप क्या बोले, नहीं आया समझ में। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ इंसर्ट में गया, टेक्स्ट बॉक्स में गया और यहां से यहां तक टेक्स्ट बॉक्स खींच दिया, खींच दिया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो, थोड़ा सा साइज एनहांस कर लो। अगर इसको लग रहा है कि वर्ड आर्ट में सजाना चाहिए, देन क्लिक इट एंड वर्ड आर्ट, जो भी ऑप्शन दोगे वर्ड आर्ट काम करना चाहिए। मेरा एक्सेल पगला गया है और कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ वर्ड आर्ट काम नहीं कर रहा है,
ठीक है, यहाँ वर्ड आर्ट काम नहीं कर रहा है फिलहाल। वर्ड आर्ट आपको पता है जैसा आर्ट वाला चुनेंगे वैसा ही वर्ड आर्ट काम करेगा, यहाँ वर्ड आर्ट काम ही नहीं कर रहा है। ओके आगे चलते हैं। सिग्नेचर लाइन पता है, ऑब्जेक्ट भी पता। ऑब्जेक्ट क्या करता है याद है किसी को? ऑब्जेक्ट याद है किसी को? दूसरे, अगर ये एक्सेल का फाइल लिया हुआ है, अगर आपको किसी और चीज का फाइल चाहिए, जैसे मान लो कि एक्सेल के अंदर वर्ड का फाइल चाहिए, पावर पॉइंट का फाइल चाहिए, तो आप किसका ऑप्शन चुनोगे? ऑब्जेक्ट का ऑप्शन चुनोगे। इंसर्ट क्लिक करना, टेक्स्ट में जाना, ऑब्जेक्ट जाना, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी चाहिए, जैसे पावर पॉइंट पे क्लिक करो और ओके करो, देखोगे पावर पॉइंट का फाइल नया आ जाएगा। तुम इसमें कोई भी इमेज लगा के और हटा दो इसको, देखो क्या होगा। इंसर्ट पे क्लिक करो, पिक्चर्स पे जाओ, यहाँ इमेज लगा दो। चलो यही वाली इमेज लगाई हमने, इमेज लगाई, अब इसको क्लोज कर दो। देखो ये इमेज कहाँ लगा है? एक्सेल के अंदर। भले ही ये एक्सेल में लगा हुआ है लेकिन ये किसका है? पावर पॉइंट का है। जैसे इस पर डबल क्लिक करोगे ये कहाँ ले जाएगा हमको? पावर पॉइंट पे ले जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट होता है। मैं ऑलरेडी ये सब चीज एमएस वर्ड में बहुत अच्छा से बताया हूं एक एक कंटेंट को, इसलिए दोबारा मैं इसको जानबूझ के खींचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मेरा समय बर्बाद होगा। चलो आगे है इक्वेशन पढ़े। अच्छा ये किसका फॉर्मूला है बताइए? ये वाला x बराबर माइनस बी रूट अंडर किसका है? बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। विवेचक का द्विघात समीकरण का है। द्विघात समीकरण पढ़े हैं? हाँ वही द्विघात समीकरण का ही है। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला लाना है क्लिक कर दो, देखिए फॉर्मूला आ गया आपका, दिख रहा है? फॉर्मूला लगाइए एकदम रिजल्ट दीजिए। तो ये होता है इक्वेशन। मैं ये सब चीज ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा इस पर बेसिकली फोकस करके नहीं बता रहा हूं। आपको जो इक्वेशन लगाना है, जो सिंबल लगाना है, आप यहाँ पे फंक्शन में जाइए, जो कुछ लेना है आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब चीज मैं एमएस वर्ड में बहुत अच्छा से पढ़ाया हूं ना, इसलिए इस कंटेंट को दोबारा मैं टच जानबूझ के नहीं कर रहा। चलो ओके, सिंबल आपको समझ में आ गया होगा। सिंबल लाखों सिंबल है, आप जो चाहे वो सिंबल, या एच लगाना है लिखो एच, इंसर्ट आ गया, एच एक्स आ गया। नॉट इक्वल लगाना है क्लिक करो, नॉट इक्वल आ गया। भाग देना है, जो चाहिए तुम, जितना सिंबल चाहिए तुम अपना सिंबल ला सकते हो। तो पूरा का पूरा इंसर्ट टैब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? क्लियर हो गया। इसमें कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत छोटा है और बहुत काम की चीज इसमें कंटेंट। इसमें 3 चीज काम की चीज, कौन कौन? स्लाइसर, टाइमलाइन और लिंक। ये तीनों को खास तौर पे याद रखिएगा, ये तीनों बहुत काम देने वाला है आगे अभी बहुत ज्यादा, इसलिए इसको एकदम खास तौर पे क्या करना है? याद रखना है। ओके चलो एक बार मैं टेक्स्ट बॉक्स वाला देख लेता हूं कि तुम लोग का वर्ड आर्ट काहे काम नहीं किया था। कभी कभी काम कर जाता है, कभी कभी क्या काम करता ही है, बकलोल है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा लिया, राम आम खाता है लिख दिए। चलिए इंसर्ट में वर्ड आर्ट, देखिए काम किया कि नहीं? वहां पर उस समय काम कर रहा था, नहीं हो रहा था, इसीलिए ना बोल रहे थे मेरा एक्सेल पगला गया है, और कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ कुछ करने लगता है। ओके क्लियर? तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको इंसर्ट टैब में जितना कंटेंट बताए हैं वो समझ में आया होगा। क्लास के बाद डाउट क्लियर कर देते हैं, और उसके बाद ध्यान रखिएगा अगले दिन अगले क्लास में क्या शुरू होने वाला है? फॉर्मूला। तो क्लास अब्सेंट नहीं करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।